क्या आपने कभी ऐसे किसी शख्स को देखा है जो दिखने में तो किसी बड़े फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन असल जिंदगी में वो किसी का गुलाम है? आज हम बात करेंगे एक 36 साल की उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति की, जहाँ पे वो उम्र के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से ना तो वो आगे बढ़ सकता है ना पीछे लौट सकता है। ये कहानी है कंफर्ट जोन के नाम पे दिए गए धोखे की। इसे गौर से सुनिए, हो सकता है आप भी ऐसे किसी गुलाम को जानते हो। बीसी की डिग्री, आईटी में करियर करने का सपना, लेकिन पिता के खुद की फैक्ट्री चलाने के अधूरे सपने का वास्ता देकर एक नौजवान को घर की फैक्ट्री में उलझा दिया गया। यहाँ शुरू होता है पहला साइकोलॉजिकल खेल, जिसे हम कहते हैं गोल्डन केज सिंड्रोम। बड़े भाई ने उसको मालिक होने का नशा करवा दिया। लोग उसको सिरजी छोटे मालिक कहने लगे। लेकिन क्या आपको पता है, इस छोटे मालिक की जेब में अपने बच्चों तक की फीस भरने के पैसे नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े भाई ने कभी उसको सैलरी दी ही नहीं। उसे सिर्फ उतना दिया गया जिससे सिर्फ वो जिंदा रह सके, ना कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी कहते हैं, यानी कि सामने वाले को इतना अपाहिज बना दो कि वो बगावत करना ही भूल जाए। बड़ा भाई जो पूरी दुनिया के लिए एक मसीहा है, जिसने पूरे परिवार को संभाला, लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही है। बड़े भाई ने छोटे भाई को फैक्ट्री के उन कामों में लगा दिया जहाँ पे मेहनत ज्यादा और दिमाग कम लगे, जैसे कि प्रोडक्शन, वसूली, डिलीवरी। बिजनेस की चाबी कभी उसके हाथ में नहीं दी गई। और जब भी छोटे ने कुछ नया सीखना चाहा तो उसको हमेशा ताने मिलते थे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हमेशा नुकसान करवाते हो। दोस्तों, इसे कहते हैं गैसलाइटिंग। धीरे धीरे छोटे का अपने ऊपर से विश्वास कम हो गया। छोटा भाई इस तरीके से गुलाम बन गया कि उसको लगता था कि बड़े भाई के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सच्चाई तब सामने आई जब बड़े भाई ने नई फैक्ट्री बनवाई, नया बंगला बनवाया और खुद वहां शिफ्ट हो गया, और छोटे भाई को वही पुराने किराए के कमरे में अकेला छोड़ दिया। और उसी भाई को छोड़ दिया जिसने अपने बड़े भाई के लिए पसीने की जगह खून बहाया था। सबसे बुरा मोड़ तो तब आया जब छोटे भाई के बेटे को सर्जरी की जरूरत पड़ी। एक ऐसा बाप जो दुनिया के लिए छोटे मालिक था, सिर्फ 3 लाख रुपयों के लिए अपने बड़े भाई के आगे गिड़गिड़ाने लगा। और बड़े भाई ने क्या किया? उसने उसको सस्ते अस्पताल का रास्ता दिखाया। ये कोई सेविंग नहीं थी, ये उसके अस्तित्व की तौहीन थी। उस दिन वो अपनी बीवी की नजर में हमेशा के लिए एक नाकारा पति बन के रह गया। आज वो शख्स 36 साल का है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन बैंक बैलेंस 0 है। लोग कहते हैं वो इसे छोड़ क्यों नहीं देता? इसका जवाब है संक कॉस्ट फैल्सी। उसे लगता है उसने अपनी जिंदगी के 15 साल यहाँ दिए, अब 0 से कैसे शुरुआत करेगा? लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी? लेकिन सच तो ये है, ये कंफर्ट जोन अब उसका डेथ ट्रैप हो चुका है। वह ये पिंजरा कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने संघर्ष करने की ताकत खो दी है। अब वो हमेशा के लिए बड़े भाई का एक वफादार नौकर बना रहेगा और बड़ा भाई दुनिया के लिए महान बना रहेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ किसी व्यक्ति की नहीं, ये एक सबक है। कभी भी अपनों के नाम पर अपनी आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी मत छोड़िए। जब तक आपकी अपनी जेब में पैसा नहीं और अपनी खुद की कोई पहचान नहीं, तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं, चाहे वो घर हो या समाज। आपको क्या लगता है, क्या इस शख्स को और एक मौका मिलना चाहिए? अगर मौका मिला तो क्या वो इस ट्रैप से बाहर निकल आएगा, या अब बहुत देर हो चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।